आपका न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय फिल्मों को ऑस्कर से वंचित रखा गया, दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर पर साधा निशाना, ऑस्कर में पहचान न मिलने पर जताया दुख। बजट से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने बनाई खीर, दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू, कल मंगलवार को पेश होगा बजट। मनारा चोपड़ा अपने लेटेस्ट वीडियो के चलते हुई ट्रोल, एयरलाइन पर फ्लाइट में चढ़ने नहीं देने का लगाया आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायाधीश के घर मिले कैश पर बोले अखिलेश यादव, हो सकता है जज साहब ने पैसा उधार लिया हो। सीएम योगी ने पेश किया 8 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा देश के विकास को नई दिशा दे रहा है यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो सीधे छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से पहले सड़क पर एक बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची हैं और इस बीच रायपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रपति के तय रूट पर 2 ट्रक आपस में टकराए। रेत से भरे डंपर और पेंट से भरे ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई और ट्रकों की भिड़ंत से पूरी सड़क पर पेंट फैल गया। यातायात पुलिस ने मशक्कत के बाद रोड को क्लियर किया। मंदिर हसौद थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और वही अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही सामने आ रही है, जहां नाली में मिले युवक की लाश की शिनाख्त हो गई है। नाले में मिले युवक की लाश पहचान ली गई है। युवक की मेघराज निवासी चंपारण के रूप में शिनाख्त हुई है। मृतक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसको पहचाना गया है। खमारडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पैगंबरपुर के निकट स्थित टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। रमजान के ये जो पवित्र महीना हम लोगों का चल रहा है, इसमें हम तमाम लोग अपने देश, समाज, हिंदू मुस्लिम एकता और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनसे बचने के लिए और समाज के उत्थान के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि हमारा देश मजबूती के साथ एक होकर समाज के हर वर्ग का उत्थान हो। जो बीमार लोग हैं वो उनकी तबीयत बेहतर हो, लोग तरक्की करें, ये सारी दुआएं हम लोग इस पवित्र महीने में मांगते हैं। और हम लोगों की जो इच्छा है कि जो हम सामाजिक तौर पर जो निजी ज़िंदगी, हम लोगों की सामाजिक ज़िंदगी है, उसमें हम लोग एक होकर शांति के साथ सभी समाज मिलकर रहें, यही हम लोग दुआ करते हैं। और हम लोग दावत इफ्तार आजकल पॉलिटिकल इफ्तार होने लगा है। पूर्व में भी जाली विधानसभा क्षेत्र में दावत इफ्तार हुआ, वहाँ अव्यवस्था देखी गई, लोग नाराज होकर के निकले। क्या इस दावत इफ्तार को इस तरह से पॉलिटिकल बना दिया गया, हर तरफ होने लगा, और इस आज के जो दावत इफ्तार है उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दावत इफ्तार का एक मकसद है कि समाज के सभी जो तबके के लोग हैं, जो रोज़ा रखे हुए हैं या जो नहीं भी, हमारे जो हिंदू समाज के हमारे भाई रोज़ा में नहीं भी रहते हैं, हम सब लोग एक जगह बैठ के इसी बहाने एक जगह बैठ के इफ्तार कर लेते हैं। एक साथ हम लोगों का मेल मिलाप हो जाता है और ये मैसेज हम लोग देते हैं। इसे ही गंगा जमनी तहजीब के रूप में हम लोग पेश करते हैं और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते हैं। तो हम लोगों का मनसा ये होता है कि एक जगह बैठ जाएं, एक जगह बैठ के हम लोग इफ्तार कर लें, लोगों से प्यार और मोहब्बत से। जब हम लोग मोहब्बत होगा तभी एक जगह बैठेंगे। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। बाकी देखिए, कहीं कहीं जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें व्यवस्था में थोड़ी सी खलल होती है, लेकिन इस पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग करना बेहतर नहीं समझते। मेरा नाम सैयद तनवीर अनवर, पूर्व महासचिव बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारे भाई, छोटे भाई हैं चांद हामिद साहब,
जिन्होंने इफ्तार का इंतज़ाम किया और लोगों को अच्छे खासे मात्रा में लोगों को दावत देने का काम किया है इन्होंने। ये हमारे भाई स्कूल चलाते हैं और छोटा मोटा अपने इलाके में भी अपना सोशल वर्क भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका आप लोगों के माध्यम से कि उन्होंने हम लोगों को दावत दिया और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रहा आज का। और हम लोगों ने आज 22वां रोज़ा का इफ्तार चांद बाबू के घर पे स्कूल पे किया, टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल पे किया। आज इस इफ्तार पार्टी में खास बात ये भी थी क्योंकि यहाँ हर समुदाय के समाज के समुदाय होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक दस्तरखान पे बैठ के इफ्तार पार्टी करते, तो इससे एक समाज में अलग मैसेज देने की बेशक बेशक बेशक। और एक बात मैं बता दूं कि इज्तिमाई दावत जो होती है वो कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर वो मुसलमान के लिए ही होता है, उसमें सारे समुदाय के लोग होते हैं। वो चांद भाई की ही नहीं, और भी शहर में हो या देहातों में हो जो इज्तिमाई दावत होती है वहाँ सारे समुदाय के लोगों को दावत दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जो हमारे अमन पसंद भाई हैं, बिरादरात में वतन हैं, वो लोग खुले दिल से खुशूसी दिल से आते हैं और अच्छे से इफ्तार करते हैं और इफ्तार का मज़ा लेते हैं और दुआ में शामिल होते हैं। मैं रुस्तम कुरैशी, ज़िला शांति समिति सदस्य और दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और में शामिल हुए, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? आज 22वां रोज़ा के अवसर पर जो है चांद भाई के द्वारा इफ्तार पार्टी किया गया, जिसमें हमको और हमारे सरपंच साहब के जो है इन्वाइट मिला। हम लोग वहाँ से 80 पश्चिमी से चल के यहाँ आए। हमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदार थे और कुछ अपने हिंदू समाज के भी लोग जिनको इन्वाइट किया था वो सभी थे और बहुत अच्छा जनसंख्या में हुआ इफ्तार पार्टी में। इसलिए मैं चांद भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। समाज में कुछ लोग होते हैं जो एक तरह से बांटने का काम करते हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, समाज में जो नफरत फैलाते हैं वो न हिंदू होता है न मुस्लिम होता है, वो दूसरे प्रवृत्ति का होता है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। आपका पूरा मैं उदय कुमार सानी, प्रमुख सदर प्रखंड दरभंगा। शामिल हुए, क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश किया गया है? बहुत अच्छा जो है सो रोज़ेदार के लिए व्यवस्था किया गया था और इनके तरफ से जो है सो कई बार हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा रहता है। ये धर्म का काम है जो एक जगह सब आदमी को जुटा करके जो है तो इफ्तार करवाया जाता है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। और ऐसे लोग समाज में होना चाहिए जो इतने लोगों को जो उपवास रहते हैं और उनको जो है सो अपने यहाँ पर बुला करके जो है सो रोज़ा खुलवाया जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इस इफ्तार में एक खास बात देखा गया कि यहाँ हर समुदाय के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे और एक दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार किया। तो इससे समाज में एक अलग मैसेज, एकदम भाईचारा का मैसेज आता है इसमें। हम लोग जो है सो एक जगह रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। अब एक जगह अगर स्वाभाविक बात है, एक जगह बैठ करके अगर हम लोग बात करते हैं, एक जगह बैठ करके हम कोई काम करते हैं तो उसका मैसेज समाज में बहुत अच्छा जाता है। मेरा नाम जो हुआ अमोल यादव हुआ, शंकरपुर पंचायत पूर्व मुखिया प्रत्याशी। स्कूल कैंपस में जी बहुत सारे लोग आए, विभिन्न समाज के लोग आए। क्या कुछ अच्छा लगा आपको और इस मौके पर क्या मैसेज देंगे समाज के अंदर और क्या दुआ करेंगे देश के लिए? देखिए, देश के लिए अमन शांति की दुआ करेंगे और ये क्या अच्छा लगा इस प्रोग्राम में, क्या बुरा लगा, जो हमारे मेहमान लोग आए हुए ये फीडबैक आप उनसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म सभी समाज के लोगों को बुलाऊं और मेरे प्रोग्राम का नाम ही था सामाजिक सौहार्द इफ्तार प्रोग्राम, जो हर साल होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जो शिक्षा का संस्थान है टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल, यहाँ से मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क का है उसको देखते हुए हमारे संस्थान से, शिक्षा संस्थान के ज़रिए कुछ अच्छा पैगाम समाज में जाए, जो लोग कुछ लोगों के दिलों में नफ़रत की भावनाएं पैदा होती वो दूर हो। इसलिए ये प्रोग्राम क्या था, आप देखे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ सभी समाज के लोग थे और यहाँ पर भी जो लोग हैं अब या आप लोग सोच रहे होंगे या और भी लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म तो नहीं था, तो मैं ये बता दूं कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये नहीं था। ये आपसी भाईचारा में जिन लोगों को योगदान देते हैं, दूर से देखिए इफ्तार में जो खाने पीने की चीज़ होती है वो आप कभी भी कहीं रास्ते में बैठ जाएंगे 150 में सारी चीज़ें मुहैया हो जाएगी, लेकिन लोग आते ये मोहब्बत का पैगाम, इसलिए मोहब्बत से आते हैं, वरना 200 का तो फ्यूल जल जाते, इतने दूर से लोग आते हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम को लोग जो है मोहब्बत के पैगाम के लिए समर्पित होते हैं, योगदान देते हैं। यही हमारा देश है और यही प्रति वर्ष होता है, सब लोग आते हैं
तो मुझे उन चीज़ों पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की जनसंख्या बहुत मामूली होती है जो इस तरह का भेदभाव वाला भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ देखें अपर कास्ट से लेकर के लोअर कास्ट तक, गरीब, गुरबा, दलित, स्वर्ण, मुसलमान सभी यहाँ पहुँचे हैं ना। तो यही सबसे बड़ा सबूत है पत्रकार। इन्हीं मैसेज का आप लोग बोले। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि उर्दू पे देश में एक सम्मानजनक व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति जो कि स्टेट के मालिक हैं, वो इस तरह का विवादित बयान देते हैं उर्दू के मामले में। तो मैं बता दूं, हमारे बिहार का राजकीय भाषा उर्दू सेकेंड लैंग्वेज में आता है और देश में भी ये भाषा सेकेंडरी लैंग्वेज माना जाए। और ख़ास तौर से हमारे स्कूल में एक पति पत्नी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सरकारी आए थे, सरकारी विभाग में वो थी, वो आए थे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए। ये आपको 2-3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। उन लोग हाजीपुर से थे, सहनी थे, बरादरी से उन लोग सहनी थे। तो उन लोगों को हमने कहा कि देखिए हमारे यहाँ ना मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू और हिंदू बच्चों के लिए संस्कृत कंपलसरी रखा गया है। उन्होंने कहा कि उर्दू आपके यहाँ चलता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ कंपलसरी उर्दू है मुस्लिम बच्चों के लिए। तो नहीं हमारे बच्चों को भी उर्दू पढ़े। देखिए सोच कहाँ तक जाती, सोच कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति उर्दू के बारे में इस तरह का अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किए। और वो महिला को मैं दाद देता हूँ, वो दोनों सहनी बिरादरी से बोले मेरे बच्चों को उर्दू आपको पढ़ाना है, क्योंकि देखिए उर्दू भी लैंग्वेज जो है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर झारखंड के कैरेडारी प्रखंड से है, जहां उच्च विद्यालय गरीकरला में वन एवं पर्यावरण तथा संस्कृति के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधान अध्यापक राम जीवन महतो ने की और संचालन प्रमोद कुमार पांडे ने किया। और हम लोग ये बिरसा हरी चेतना अभियान के तहत ये हर गांव में जागरूक करना है और स्कूलों में जागरूक करना है कि पर्यावरण संबंधित बताना है कि एक पेड़ हमें क्या देता है और पेड़ धीरे धीरे नष्ट होने के कारण कितने झरने और कितने नदी, कुआं, नाला जो का पानी का स्तर नीचे जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं गांव गांव में जाके। क्या नाम हुआ? विश्वनाथ महतो, पत्रकला। छात्रों के साथ जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, क्या उद्देश्य क्या रहा? सर्वप्रथम पत्रकार बंधु को नमस्कार करना चाहता हूं और हमारे विद्यालय में पर्यावरण सह संस्कृति के संबंध में एक कार्यक्रम रखा गया और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बच्चों को जागरूकता फैलाने के लिए, पेड़ पौधा बचाने के लिए, वन्य जीव रक्षा को करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम था। चूंकि कोई भी कार्यक्रम का शुरुआत यहीं से होता है। साथ साथ संस्कृति की जहाँ तक बात है, हमारे बच्चों में प्राचीन संस्कृति गायब होते जा रहा है, नई कल्चर, नई संस्कृति आते जा रहा है, जिसमें से सभी बच्चों को माता पिता का प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना और अपने बड़ों को आदर करना, सत्कार करना है। और साथ ही साथ बच्चों को अपने मुंह से अपशब्द, गाली गलौज का शब्द नहीं करे। आज इन्होंने शपथ हम लोग ने दिलाया है सभी बच्चों को। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। परिचय अपना? हाँ, रामजीवन महतो, प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय गरीकला। और इस खबर के बाद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुस्लिम आरक्षण के लिए संवैधानिक बदलाव संबंधी कथित टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि नफरत की भाषा बोलने से बेहतर है कि भाईचारे की बात करें। सुनिए। संविधान बदल देंगे। देखिए में तो 4% का आरक्षण भी दिया। देखिए, संविधान में पहले तो अब हम उनको क्या कहें, ये नफरत की भाषा बोलने से बढ़िया है कि भाईचारा की बात बोले। सही बात क्यों नहीं बोलते? जो मुसलमान है, संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, यही 4 वर्ग हैं। और 4 वर्ग मुसलमान पिछड़ी जाति में आता है। और ये नहीं समझा रहे हैं कि 27% आरक्षण में मुसलमान को भी हिस्सेदारी है। ये वो नहीं बोल पाएंगे। ये खाली बिना अनर्गल बयानबाजी ये सब बोलते हैं कि वो कहते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। तो जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी संविधान के दायरे में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनका आरक्षण लूट कौन रहा है, लुटवा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी लुटवा रही है, समाजवादी पार्टी लूट रही है और बसपा लुटवा रही है। ये अपने आरक्षण की लड़ाई कहां लड़ते हैं? ये तीनों पार्टियां उनको नफरत सिखाती हैं कि तुम खाली बीजेपी से नफरत करो और हमको वोट दो और भाड़ में जाओ तुम। यही तो सिखाते हैं ये सब। सर, कांग्रेस द्वारा जो संसद ये आ रहा वक्फ बोर्ड, उसके विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर बोले हैं कि हम तो जेपीसी में थे, हमने पूरी वहाँ पे चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, और हमारे धार्मिक संस्थानों पे और धार्मिक ग्रंथों को सरकार नष्ट करने की तैयारी कर रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। झूठ बोल रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड की नियमावली ये लोग बनाए हैं, उस नियमावली में किसी की भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, तो उसके बाद जाके डीएम को दरखास्त देते हैं कि खाली कराओ। सरकार तो कह रही है कि आपकी संपत्ति है तो आप कागज पेश करो, बैनामा कराए हो तो कचरा खतौनी पेश करो। अगर पुश्तैनी जमीन है, 1359 फसली की जमीन है तो उसको दो, तब न माना जाए कि खाली कह देने से मौखिक। तो संशोधन इस बात का है। देखिए, विरोध वो मुसलमान कर रहा है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच करके मालामाल हो रहा है। सरकार चाह रही है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी उसका हिस्सा, उसका शेयर मिले, उसका लाभ मिले। ये सरकार चाह रही है। और किसी की निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ये घोषित करके अपनी संपत्ति नहीं बना सकता, उसको अपना कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये कौन सी बुरी बात है? वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हीरानगर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन पर कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल अपने काम में लगे हुए हैं, उग्रवाद को कोई समर्थन नहीं करता। इन चीजों की कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, जिसमें अमन है, शांति है, और इन चीजों की कहीं पे भी जगह नहीं है और नहीं होना चाहिए था। और लेकिन है कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। जो लोग हैं, अगर उग्रवाद का तो कोई भी कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो लिहाजा पुलिस अपने काम में लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम में लगी हुई है। चौधरी साहब, रमजान का महीना है, पीएचई डेली वेजर्स की हड़ताल है, वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, गर्मी पड़ने लगी है। सरकार देखिए, सरकार की तरफ से एक चीज आपको क्लियर है, आप सब जानते हैं, सरकार ने कमेटी बना दी है। विदाउट कोई फॉर्मेलिटीज किए बगैर आप बताएं कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब उनको भी समझना चाहिए कि भाई सरकार ईमानदारी से, क्योंकि उन्होंने कोई लास्ट बजट में नहीं, पहली ही अभी 4 महीने हुए सरकार को, और सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है उनके लिए, और हम चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों के मसले बड़े जेन्युइन हैं और बड़ा उनका जो हक बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं, उन बेचारे बाकी टेलीविजनों को खराब करने
करने की कोशिश करते हैं, उसमें सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वो जो चंद लोग हैं, हमारे जो टेलीविजन है, उनसे खबरदार रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रेगुलर, वो चाहें तो कभी सरकार को 6 महीने तो देने चाहिए। अब चीफ सेक्रेटरी के लेवल और कितना बड़ा लेवल था जिसकी कमेटियां बना सकते थे, ये आप लोग भी समझते हैं और आप लोगों को भी उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई सरकार को टाइम दो अभी। और दूसरा, हम यूटी के बीच में अभी स्टेट फुल फ्लैज हमारे पास नहीं है और पैसा पूरा हमने दिल्ली से लेना। और जब उमर साहब ने उस कमेटी जब बनाई, उन्होंने उसमें कह दिया कि अभी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे और जो नेक्स्ट बजट आएगा उनमें इनका रखेंगे। तो लिहाजा अब आपने देखा पिछली बारी अभी एमएलए चुन के आए, हम लोग चुन के आए, उसको हमारा सीडीएफ का कहीं खाता ही नहीं था बजट में, अब नेक्स्ट बजट में खाता पड़ा। तो इसलिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से बाहर कोई भी नहीं चल सकता। थैंक यू। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने शुक्ल को ज्ञानपीठ सम्मान देने की घोषणा पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की तरफ से शुक्ल का सम्मान करते हुए उन्हें शॉल और श्रीफल प्रतीक चिन्ह भेंट किया। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां सीएम नायाब सिंह सैनी ने एक बयान देते हुए कहा कि हम छोटे व्यापारियों के लिए एक योजना लेकर आए। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद होंगी। हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसका लाभ मेरे लाखों छोटे व्यापारियों को मिलेगा। हमने इस स्कीम के माध्यम से जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का व्यापारी है, ऐसे व्यापारियों का जो ब्याज है या पेनल्टी है वो पूर्ण उसको माफ किया है, और उसका जो मूल है उस मूल में से भी उसको 40% देना है, 60% उसका माफ किया है। हमने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर विभाजित किया है। इसका हमारे लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उस लिटिगेशन से भी उनको राहत मिलेगी। दूसरी जो हम स्कीम है इसी के तहत लेकर के आए हैं, वो 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक व्यापारियों के लिए है। उनका पूर्ण रूप से ब्याज और पेनल्टी माफ होगी और मूल का उनको 50% देना होगा। ये हमारा 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की। और तीसरी जो 10 करोड़ रुपए से लेकर के ऊपर तक के जितने भी हमारे ऐसे व्यापारी हैं, उनका पेनल्टी और ब्याज वो सारा का सारा माफ होगा, मूल उनको देना होगा। 3 स्कीम्स इसके अंदर लेकर के आए हैं छोटे व्यापारियों के लिए। इसमें एक और स्कीम हम लेकर के आए हैं कि जो 1 लाख से जिसकी मैंने बात की है 10 लाख रुपए तक है, वो अपनी इस किस्त को 2 किस्तों में भी दे सकते हैं। ये भी उन छोटे व्यापारियों के लिए प्रावधान किया है ताकि इस लिटिगेशन से समाप्त हो सके, उनको राहत मिले। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज व्यापारियों के लिए ये जो योजना आई है 7 तारीख से ये लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। वो इसके अंदर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है और इसके ऊपर अप्लाई करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे जो प्रवासी बिहार के लोग हैं और बिहार दिवस के रूप में आज हम उसको मना रहे हैं। उन सबसे हम बात शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस विकसित राष्ट्र में हमारे बिहार के जो सभी गणमान्य लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस विकसित राष्ट्र में है।
और उनसे यह भी चर्चा करेंगे, जब वो हमारे हरियाणा के इस विकास को गति दे सकते हैं तो वो देश के विकास के अंदर भी उनका महायोगदान हो। पहली बार उसको हाँ देखिए, नहीं अच्छा है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मिलना भी चाहिए। मैंने कहा है कि हरियाणा के विकास में उनके एक बड़ा योगदान वो रहता है और भारत के विकास में बिहार के लोगों का महायोगदान है। उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, हम उनको बधाई देंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बिहार के आदरणीय मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मंत्री आए हुए हैं, पदाधिकारी हैं। बिहार के लोगों से हम मिलेंगे, उसके अंदर उनसे विपक्ष का कहीं भी सोशल मीडिया पर ट्वीट नजर नहीं आता, क्या कहें? भाई ये तो तय भी कान में पूछ लेकर उनके तो आप करीब वाली जो स्कीम आप लेकर के आए और विभागों का पैसा जो है सरकार खजाना भरने के लिए और पे भी किसी में लेके इस तरह की स्कीम लेके आ सकती है? तो बिजली बोर्ड पे दूसरे विभागों में जहाँ अटका पड़ा है कोई पैसा पेनल्टी का फाइन का सरकार? नहीं देखिए, हम क्योंकि वो समय समय के ऊपर है, जब भी कोई स्कीम आती है तो उसके अंदर हम निर्णय करते हैं बैठ करके, लोगों को राहत दें। हमारी सोच है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हम समय समय के ऊपर लोगों को राहत देते हैं। जैसे हमने स्कीम्स चला रखी है किसानों के हित में, कई स्कीमें हैं। स्कीम है भावांतर भरपाई की, हमारा सब्जी का किसान है, उसके ऊपर अगर कोई दिक्कत समस्या आती है, उसका भाव मार्केट में कम मिलता है तो सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, उसको भावांतर देने का काम सरकार करती है। स्कीम हम लेकर के आए और हम किसानों को अगर उनकी फसल का खराबा होता है तो उस खराबे के अंदर भी सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसा बिजली के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि हमने 24 घंटे, नहीं तो कांग्रेस भी और अन्य दल भी यही कहते रहते थे, 50-60 साल यही कहते रहे का 24 घंटे देंगे। ये तो ऐसा तो करती थी कांग्रेस ने, उन्हें लग गए थे कहन कहा जी मनु वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। वोट भी दे दी, ये भी लोग हाथ झाड़ करेंगे बिना अभी है तो कुछ नहीं है। ये हमने कर दिया ना, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली के दाम नहीं बढ़े और बिजली का नवीनीकरण किया। आपके सामने है कितने अलग फीडर बने, कितने पावर हाउस बने। हमारी सरकार जो है लोगों के हित में काम कर। अगला नंबर पंजाब में, हाँ पंजाब के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा बिल्कुल। के लिए कोई समय सीमा है आवेदन करने के लिए, वन टाइम स्कीम के लिए? हाँ ये 6 महीने 180 दिन का दिया, 6 महीने दिया अभी। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए अब बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।